गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक कथा लेते हैं कुरान शरीफ से। वहाँ एक कथा आती है कि एक बार एक राजा अपनी रियाया का रोज़ मुआयना करने रात को निकला करता था। ड्रेस चेंज कर लिया करता था ताकि लोग उसको पहचान न लें। कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन की बात है, वो फ़कीर की ड्रेस पहनकर, एक भिखारी की ड्रेस पहनकर निकला। चौराहे तक पहुंचा, थोड़ी दूर पर करीब 1 किलोमीटर, तो वहाँ 4 लोग खड़े खुसर पुसर कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा पास से निकला तो राजा के महल में चोरी, इतना उसने सुन लिया। वो एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया वहीं पर। तो ये चारों बात कर रहे थे, इन्होंने देखा कोई आदमी इधर आके खड़ा हो गया। कौन है? तो वो भिखारी हूँ साहब, भिखारी हूँ। रात में क्या कर रहा है यहाँ? रात का 12:30 बज रहा है, 1 बजने को है, क्या कर रहा है? बोला साहब मैं क्या करूँ, आज पूरे दिन कुछ मिला नहीं, भूखा हूँ, तो ढूंढ रहा हूँ कुछ मिल जाए। अरे रात को 12:30 बजे कहाँ मिल जाएगा? क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कौन है तू, चोर तो नहीं है? बोले आपने ठीक पहचाना, मैं चोर हूँ। आप लोग कौन हैं? तो कहते हम तो चोर हैं। अरे तो फिर चोर चोर मौसे रे भाई, हम सब एक हैं, ऐसे करके। तो वो राजा जो है कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, आज की रात आप मुझे भी शामिल कर लो, बड़ा भूखा हूँ, 3-4 दिन से कुछ आमदनी नहीं हुई है। तो ये कह करके वो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कौन है, क्या जानता है तू? बोले ये जानता हूँ मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप बताओ आप क्या क्या जानते हो। तो बड़े गर्व से पहले वाले ने कहा कि मैं जब चलता हूँ रास्ते में और जो जानवर कुछ भी बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर कुत्ते ही होते हैं रात में, तो ये जो भौंक रहे होते हैं तो मैं इनकी भाषा समझ के बता देता हूँ ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। दूसरा बोला जहाँ हमें चोरी करनी होती है तो जो मैं कमंद फेंकता हूँ, वो जो होता है ना एंकर टाइप का एक उनका औजार होता है, रस्सी बांध कर फेंकते हैं छत पर, वो अटक जाता है रेलिंग से और फिर वो सब चढ़ जाते हैं। तो वो जो मैं फेंकता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट फेंकता हूँ, इतनी आदत हो चुकी है, वो मिस नहीं होता। अच्छा, बड़ी बढ़िया बात है। तीसरा बोला मैं इस घर में सामान कहाँ है, सामान समझ रहे, सामान कहाँ है वो मैं सूंघ करके या भाव से अपने कैच कर लेता हूँ और हम उसी जगह वो जगह खोलते हैं और वहाँ हमको मिल जाता है सामान। ऑर्नामेंट्स, रुपया, है ना, यही तो सामान होता है आदमी। और बाकी सामान तो सोफ़ा है, ये है वो है, क्या करेगा कोई उसका। तो इस सामान में मुझे इतनी वो है, एक हुनर प्राप्त है कि मैं उसे ढूंढ लेता हूँ और हम लोग फिर चारों मिलकर चोरी करते हैं। बोला ये तो ठीक समझ में आ गया, चौथे ने नहीं बताया अपना। बोला अरे मेरा अलग है, मैं एक आदमी को कभी देख लेता हूँ तो फिर भूलता नहीं हूँ उसको, कहीं भी हो, किसी वेश में हो, पहचान लेता हूँ। अच्छा, बढ़िया बात है, अब तू बता तेरे अंदर क्या खास बात है? बोला मेरे अंदर एक खास बात है कि अगर मैं दाढ़ी हिला दूँ अपनी तो फांसी पर लटकता हुआ आदमी छूट जाता है। अरे बाप रे, तेरे अंदर इतना हुनर है, क्या हम ही मिले हैं तुझे रात में? तो कहता है नहीं नहीं ये बात है मेरे अंदर। अच्छा ठीक है देखेंगे, चल आज तू भी चल हमारे साथ, आज तो राजा के यहाँ चोरी करनी है, तू भी क्या याद रखेगा, पहली बार हमारा संग किया और राजा के महल में डाका पड़ गया, चल। तो वही होता है, पहुँचते हैं, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, वो पूछता है क्या कह रहे हैं कुत्ते? तो पहला वाला कहता है आज कुछ अजीब बात कह रहे हैं तुम्हारे साथ एक शाह है। अब हम तो भैया 4 और तुम ठहरे भिखारी, तो शाह कहाँ है? आज ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, भैया काम करना है तो करना है ना। लेकिन एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो वो कहावत भी काम आती है। ऐसा नहीं कि करना है तो करना है, ये सीख लिया तो बस करना है तो करना है। ये भी समझना चाहिए कि जो करना है क्या वो सही है, क्या वो उपयुक्त है, समय के अनुसार है,
खुशी देने वाला है, भगवान की ओर ले जाने वाला है, कई प्रश्न उठते हैं उसमें, करना है तो करना है में। तो अगर आपको लगता है सब तरह से ठीक है तो ज़रूर करो, अवश्य करो, आलस्य मत करो, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना तो है ही नहीं, करना है तो करना है ये। खैर, तो वो लोग चढ़ गए, कमंद डाला उसने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, चारों, और वो अगला वो पांचवा वो भी चढ़ गया साथ में। अब पहुंच गए, आदत तो बेचारे को थी नहीं चढ़ने की, राजा साहब ठहरे तो, लेकिन जैसे तैसे करा काम, भाई कैसे सिद्ध करें कि तुम्हारे साथ हैं। पहुंच गए, राजा का खजाना खोज लिया, ताले तोड़ लिए, सब निकाल लिया सामान, बांध करके पोटली नीचे आ गए, चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। हाँ भाई चलो भाई हिस्सा बांट करते हैं। तो चारों ने फटाफट हिस्सा बांट करा, उसको भी थोड़ा सा दे दिया। बोला भाई मुझे भी तो ठीक से दे दो, ठीक वीक नहीं, पहली बार आए हो, नए अप्रेंटिस को कम मिलता है। तो ऐसे करके उसको थोड़ा दे करके अपना चारों निकल लिए। तो चलते चलते ये बोल पड़ा, अरे भाई थोड़ा अपना आइडिया तो दे दो, आप लोग रहते कहाँ हो? अरे हम फलाने मोहल्ले में रहते, चारों घर हमारे बराबर बराबर है। अच्छा ठीक। अब सुबह हुई, राजा साहब का दरबार लगा, चोरी हो गई, चोरी हो गई, शोर मच गया, डाका पड़ गया, डाका पड़ गया। राजा बिल्कुल अपने आराम से आकर बैठे सिंहासन, सरकार सरकार रात खजाना लुट गया, ये हो गया वो। अरे कुछ नहीं, ऐसा करो वो चार हैं पकड़ लाओ, एड्रेस बता दिया, सिपाही गए, चारों को पकड़ लाए, मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी पे लटका दो इनको। फांसी पे पहुंच गए चारों। एक ने कहा सरकार, क्या बात है? बस सरकार, तीन ने तो अपनी बात कर दी, कुत्ते भौंक रहे थे बोल दिया, या आपके तुम्हारे साथ एक शाह है, दूसरे ने कबंध फेंकी अपना हुनर दिखा दिया, तीसरे ने वो कहाँ खजाना था आपका वो बता दिया, ये तो काम इनके हो गए, मेरा रह गया सरकार। और क्या तुम्हारा काम रह गया? बोले सरकार, मैं जिस आदमी को एक बार देख लेता हूँ, पहचान लेता हूँ, उसको भूलता नहीं हूँ, वो आप ही थे सरकार। हाँ ठीक है चलो फिर। बोला सरकार वो दाढ़ी कब हिलाओगे आप? अब ये दृष्टांत बताता है, क्योंकि कुरान शरीफ का है तो कोई ऐसे ही तो साधारण नहीं हो सकता, कुछ कहेंगे वो। कहना वो ये चाहते हैं कि हम सब के साथ खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो हम सब के साथ वो हाज़िर हुज़ूर हैं। हम उनको पहचानते नहीं हैं। चोरों ने कहा ना, पता नहीं क्या कह रहे हैं, चलो चलो चलो। हम पहचानते नहीं हैं उनको, वो हमारे साथ ही हैं हर समय हैं। और वो हम कहते हैं ना मुसीबत आती है, वो अगर दाढ़ी हिला दें तो कोई मुसीबत हमारे पास आ नहीं सकती है। क्यों आती है, क्यों परेशानियां आती हैं? चलिए इसका अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। माइंड की स्टडी आजकल थोड़ा थोड़ा हम लोग ले रहे हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसी में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। दुनिया में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, है ना? एक तरफ लिख दीजिए निगेटिव, एक तरफ लिख दीजिए पॉजिटिव, ठीक है? आपकी कॉपी पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सुनना चाहें तो ऐसे ही सुन करके आप उसको चित्रण कर सकते हैं मन में। निगेटिविटी होती है इग्नोरेंस के कारण, ना जानकारी के कारण। उनकी इग्नोरेंस, उनकी नाजानकारी ने उनको फांसी तक पहुंचा दिया। देख रहे हैं? तो हम लोगों की इग्नोरेंस, हम लोगों की जो नाजानकारी है वो हमको कहाँ तक पहुंचा सकती है, वो अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा है नॉलेज। पॉजिटिव क्या है? नॉलेज। निगेटिव क्या है? इग्नोरेंस, नाजानकारी। पॉजिटिव क्या है? नॉलेज, जो हमको किताबों से मिलती है। और ये विचारक तो इस बात को लिखते नहीं हैं, पर हमारे गुरु बताते हैं सत्संग में मिलती है जो चीज़ हमको। पॉजिटिविटी हमको सत्संग से मिलती है। बाकी किताबें हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, रामायण है, भागवत है, गीता है, तरह तरह की किताबें हैं पॉजिटिविटी से भरी हुई। 1000 किताबें हैं, 1000। एक विचारक लिखता है कि मुझे 26 साल की उम्र में मैं बिल्कुल बर्बाद आदमी था, मेरी सोच बहुत ही बेकार थी, बहुत ही साधारण और बहुत ही बेकार और बहुत ही नेगेटिव।
फायर ब्रिगेड कंपनी में काम करता था। ये जो अग्निशमन कंपनी होती हैं, वो टैंकर आते हैं ना, फायर ब्रिगेड टैंकर आते हैं, वो आग बुझाते हैं, बोला वो काम करता था मैं। और मेरी सोच बहुत ही बेकार थी। मुझे किसी दोस्त ने मेरे, क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी, वो समझता था, एक बार एक किताब दी नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये किताब जब दी और मैंने उसको पढ़ा, अध्ययन किया उसका, मैंने दोबारा कोई किताब नहीं पढ़ी। फिर एक ही किताब को पढ़कर उस पर मैं अध्ययन करता रहा और उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ढूंढ करके और अध्ययन करता रहा। मैंने डॉक्टरों से मिला, मैं इसी तरह के विचारकों से मिला, फिलोसफर्स से मिला, जो साइंस के जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों से मिला। सब लोगों से निकाल करके मैंने एक रिज़ल्ट निकाला कि हमारा माइंड एक गोल बना लीजिए बीच में, जहाँ निगेटिव और पॉजिटिव आपने साइड में लिखा है, बीच में एक गोल बना दीजिए, सर्कल। बहुत बड़ा मत बनाइएगा, कॉपी में आपके आराम से आ जाए, क्योंकि उसके नीचे लिखना है आपको। एक गोल सर्कल बना दीजिए, उसको 2 हिस्से कर दीजिए, बीच में से लाइन खींच दीजिए ऐसे। जिनका नहीं समझ में आता वो मेरी तरफ देख लिया करिए। एक गोल बनाया आपने, बीच में एक लाइन खींच दीजिए। लाइन के ऊपर लिखिए कॉन्शियस माइंड और लाइन के नीचे लिखिए सब कॉन्शियस माइंड। उस गोले के नीचे एक छोटा सा डैश बनाइए, जैसे बिंदी लगाते हैं उस तरह का डैश बना दीजिए। उसके नीचे एक छोटा सा गोला बना दीजिए। उस गोले में अंदर या बाहर लिख दीजिए बॉडी, शरीर। वो जो गोल बनाया है शरीर, उसके ऊपर 2 छोटे से हाथ निकाल दीजिए ऐसे, और नीचे की तरफ 2 छोटे से पैर से बना दीजिए, ताकि एक चित्रण हो जाए आपके माइंड में, ये शरीर है। ठीक बना पा रहे होंगे? कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एनिमेशन आजकल सब देखते ही हैं। चित्रण आपको एक कार्टून बनाना है, बड़ा सा उसका सिर है और छोटी सी गर्दन है और छोटा सा पेट है और 2 हाथ पैर बहुत ही छोटे छोटे। ये आदमी होता है। अब आपको अजीब सा लगेगा, उस चित्र को देखकर अजीब सा लगेगा, अगर आपने सही बनाया है तो, कि इतना बड़ा दिमाग और छोटी सी बॉडी और हाथ पैर की तो कोई बात ही नहीं है। और सच में ये साइंस प्रूव करती है इसी तरह से है। सब कुछ दिमाग ही दिमाग है। आप बताइए आदमी क्या है? सिर्फ एक अहंकार है, सिर्फ एक अहंकार है, मैं। और खोजो इस दुनिया में, आप खोजो इस दुनिया में, दुनिया से थोड़ा सा दूर चले जाओ और दुनिया फुटबॉल की तरह आपको दिखाई दे रही है। आप खोजो अपने को वहाँ पर, कहाँ हो आप? उस फुटबॉल पर आप कहाँ हो आप? अभी तो यहाँ बैठे हो, आप कह रहे हो मैं, है ना? आप चलते फिरते मैं में चलते हो। कोई देखा है आपने कैसे चलता है? दिख रहा है कैसे चलता है? लाट साहब, बड़ा भयंकर, पता नहीं क्या है, लाट साहब की तरह ऐसे चलता है मैं। और उस फुटबॉल पर देखो, जब दूर चले जाओ और दुनिया दूर से दिख रही है गोल गोल बॉल की तरह, वहाँ कहाँ हो आप? पता ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पते नहीं है, बड़े बड़े शहरों के पते नहीं है। कहाँ रहा दिल्ली, कहाँ रहा बम्बई, छोड़ दो, भारत का पता नहीं है। कहाँ गया अमेरिका, कहाँ गया चाइना, कहाँ गया इंडिया, कुछ नहीं। तो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और नीचे है बॉडी, है ना? इतने तक हम लोगों ने लिया है। तो आदमी मैं में जीता है, दिमाग ही दिमाग है, दिमाग ही दिमाग, अहंकार ही अहंकार, जिसमें 2 हिस्से बन जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, विचारक माइंड, सोचने वाला माइंड, सही गलत का निर्णय लेने वाला माइंड, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब सोना है अब जागना है, आज की रात तो भाई बहुत काम है, 3-4 घंटे और जगना पड़ेगा, सुनो जी तुम सो जाओ, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, बहुत काम आ गया तो ऑफिस का, है ना? तो ये क्या, कौन डिसीजन ले रहा है? ये सब काम कॉन्शियस माइंड कर रहा है।
कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चलो ये कर लें, चलो वो कर लें, चलो आज सुबह वहाँ जाएंगे, शाम को वहाँ जाएंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, ऐसे है वैसे है, ये सब काम कॉन्शियस माइंड का है। अब दूसरा आता है नीचे का सबकॉन्शियस माइंड, जो है इट्स अ पैराडाइम, या कहेंगे कि थॉट्स का बंडल, हैबिट्स का बंडल, हैबिचुअल माइंड। आदतें जो पड़ गई हैं बचपन से, 0 से लेकर 7 तक, जब से हम पैदा हुए और 7 साल की उम्र तक बहुत सारी आदतें पड़ गई हमको, बहुत सारी आदतें पड़ गई हमको। वो आदत निकल निकल के आती हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो विचार निकल निकल के आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। और उसमें जैसे हमने विचार डाले हैं बचपन से, डाले गए हैं कहना चाहिए, माता पिता ने डाले, एनवायरनमेंट से पढ़े, टीचर्स ने डाले, और हमारे साथियों से पढ़े, खेल खेल में पड़ गए, खेल खेल में किसी लड़के ने बदतमीज़ी में गाली दे दी कोई, वो गाली हमारे दिमाग में बैठ गई और आज भी याद आ जाती है। कभी किसी ने किसी कुत्ते के डंडा मार दिया, हमने देख लिया, हमने भी कभी डंडा मार दिया, कोई कुत्ता बैठा था उसके, अननोइंगली बहुत सारी बातें, उदाहरण मैं बहुत ही बेकार से ले रहा हूँ, पर आप सोच सकते हैं अपने माइंड से, कुछ बातें आपको पुरानी याद आ जाती हैं अचानक, जो कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। वो तो सिर्फ सोचने वाला माइंड है, अभी की बात, अभी क्या करना है, कैसे, कहाँ जाना है, क्या लाना है, ये है वो है ये वह। लेकिन जो सरफेसिंग नीचे से होती है सबकॉन्शियस माइंड से, वो थिंकिंग माइंड तो एनालाइज कर सकता है, लेकिन सोते समय जो आपको सपने आते हैं, आप देखिए कभी कैसे समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फ़र्क। सोते में कॉन्शियस माइंड सो जाता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है 24 घंटे, 24/7। ये कभी नहीं सोता। दिल की तरह, अगर दिल सो जाए तो क्या होगा आदमी, ऐसे ये सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, ये हमेशा काम करता रहता है और यही सपने लाता है। अवचेतन मन से सपने निकल निकल के आते हैं और इतने बेकार बेकार सपने आते हैं, हम यही सोचा करते हैं इतने बेकार सपने मुझे क्यों आते हैं। मैं आपको वो भाषा बता रहा हूँ, कई लोग मुझे मिले आज दिन तक, जब से मैं सत्संग में लगा, हमें बहुत ही बेकार सपने आते हैं, बहुत ही नेगेटिव से, बहुत ही बेकार वाले, कोई काम हो ही नहीं रहा है, बड़ी मजबूरी, नहाने को गए तो पानी नहीं है, बत्ती जलाई तो बत्ती नहीं है, वहाँ कहीं गए, पुराने घर की याद आ जाती है, अब तो नए घर में शिफ्ट हो गए पर पुराने घर की याद आ जाती है, तो बत्ती नहीं होती वहाँ कहीं, कोई भी स्विच जलाओ तो सारे स्विच खराब पड़े हैं। ये कहाँ से निकल के आ रहा है। बचपन में मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी थी, हमारे घर के जब स्विच खराब हो जाता था कोई, तो उसको हम ठीक नहीं करा पाते थे, जल्दी टाइम लगता था। जब कभी पैसे आते थे तब स्विच बाज़ार से लाते थे और अपने आप ठीक करने की कोशिश करते थे, नहीं होता था तो बिजली वाले को बुलाते थे और फिर बार्गेनिंग करते थे, 20 रुपये क्यों लेगा, 10 रुपये का ही काम है। ये सारी बातें दिमाग में बचपन से बैठ गईं। आज वो माइंड काम करता है। कितना ही सोचो, सब्जी वाला बाहर आवाज़ लगा रहा है, जाएंगे, हाँ भैया मूली कैसे दी है, 40 रुपये किलो, दूसरा तो 30 रुपये किलो दे रहा था। इतनी शर्म आती है सोचकर। कुछ लोग बताते हैं इस बात को कि क्या कहाँ से निकल के आता है, इतना आप बता रहे बार्गेनिंग नहीं करनी है, और हमने भी सोच लिया और ठान लिया बार्गेनिंग नहीं करनी है, पर जैसे बाहर जाते हैं सब्जी वाला दिखता है, सब्जी का रेट पूछते हैं, बीन्स क्या भाव दे रहा है, 100 रुपये किलो, कल तो 80 दे गया था, दूसरा वाला तो 80 दे रहा था, 100 रुपये किलो क्यों दे रहा है, बार्गेनिंग चालू। आप घूर घूर के क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, कुछ मैं गलत कह गया क्या। हाँ, दिल की बात कह दी ना। कितना ही सोचो, कितना ही सोचो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब ऐसे ठीक करेंगे, वैसे ठीक करेंगे, फिर कुछ हो जाता है, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। 3-4 दिन ठीक बीतते हैं, फिर वही दिन खराब हो जाते हैं।
एक दिन ठीक बीता, आज खुशी खुशी का माहौल रहा, कल फिर लड़ाई हो गई घर में। आज सब ठीक रहा, कल फिर लड़ाई हो गई, कल फिर कुछ खराब हो गया। हफ्ता भर जाता नहीं, कोई ना कोई नेगेटिव खबर आ जाती है। कितने ही हमारे जानने वाले कोविड में चले गए। कुछ लोग कहते हैं ऐसे। सत्संगी तो कोई नहीं है, मैंने नहीं सुना कोई, पर सुनने में ऐसे अभी आया पीछे के एक कोई थे, वो थोड़ा बुज़ुर्ग थे, तो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग बेचारे नहीं झेल पाए, इसको नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, जैसा भी है। बाकी ज़्यादातर सत्संगियों में मैंने नहीं सुना कोई फेटेलिटी, मतलब मरने का नहीं सुना। बाकी तो जो भी भगवान के हाथ है सब, क्योंकि सत्संगी लोग पहले से ही पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनता है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्राम हो गया, अब सारा टाइम जो थॉट्स आते रहते हैं, हमारे हाथ में होता है कि हम कॉन्शियस माइंड से उन पुराने थॉट्स को ठीक करें, और इसको कहते हैं मेहनत। इसी को पुरुषार्थ कहा है हमारे शास्त्रों ने। और हमारे गुरु बराबर जो मेहनत कर रहे हैं वो इसी एक टर्मिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को इतनी पावर दे दें कि वो सब कॉन्शियस माइंड को चेंज कर सके। इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट के बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं अमेरिका में, यूरोप में, जगह जगह, जो लाखों लाखों रुपया साल का लेते हैं। 2.5 साल के कोर्स मैंने सुने हैं अभी लेटली। पहले तो मैंने 1 महीने के सुने थे, 3 दिन के सुने थे, 5 दिन के सुने थे। अभी जो सुनने में आया एक कोर्स, आपको टोटल पैराडाइम शिफ्ट करनी है, टोटल आपको अपने दिमाग को चेंज कर देना है, तो 2.5 साल में कई लाख रुपए लेते हैं। और लोग कर रहे हैं उस कोर्स को, क्योंकि हर आदमी अपने दिमाग से परेशान है। एक राजा ने कहा, उन्होंने कोट दिया, एक राजा ने कहा कि मैं वो तरीका नहीं जानता कि मैं अपने विचारों को बदल सकूं, वरना आज मैं सारी दुनिया पर राज कर रहा होता। मैं वो तरीका नहीं जानता कि मैं अपने विचारों को बदल सकूं, नहीं तो आज मैं पूरे दुनिया पर राज कर रहा होता। देखिए क्या पावर है सबकॉन्शियस माइंड में। ये भगवान से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। अवचेतन मन जो है ये परमात्मा के बिल्कुल समीप पड़ता है। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा के अत्यंत समीप है सबकॉन्शियस माइंड, और ये परमात्मा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। रेखा कहाँ आ जाती है, विभाजन कहाँ हो जाता है, दूरी कहाँ हो जाती है? विचारों के कारण हम अलग हो जाते हैं भगवान से, भगवान को अलग कर देते हैं। भगवान कहाँ? ऊपर वाला। शुरू में बचपन में हमारी फीडिंग करा दी गई। अगर माता पिता ने कह दिया होता बेटा तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे साथ हर समय रहते हैं, तुम्हारे अंतःकरण में निवास करते हैं, जो गीता में लिखा है, काश वो अगर बच्चों को पढ़ा दिया होता तो आज हमारे बच्चे कहीं मतलब 100% ज़्यादा सुखी होते जो आज वो हैं। हमारे माता पिता की तो जो भी थी हम क्या कह सकते हैं, देखिए वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई, वो तो जो हो गया हो गया। लेकिन हम अपने बच्चों को तो ट्रेन कर सकते थे, हम अपने बच्चों को गुरु से जोड़ सकते थे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलो, नहीं तो आपको ये खा जाएगा। खाई तो रहा है हमारा दिमाग। हम सब परेशान हैं अपने ही मन से। कोई बाहर का कितनी देर परेशान करता है, कुछ कहन सुनन हुई, लड़ाई हुई, 2-4 मिनट में बोलचाल ये हुआ वो हुआ, बोलचाल बंद तो बात खत्म। लेकिन ये माइंड, दिमाग ये खाए रहता है, हर समय हमको परेशान किए रहता है। हर समय मतलब जब जब इसको मौका मिलता है परेशान कर देता है हमको। बाहर वाला तो 2 मिनट को करता है, हमारा माइंड 6 घंटे करता है, रिपीट करता रहेगा एक ही बात को। अब हर समय हमको ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी जो है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस से हमको
बराबर शक्ति मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी लगातार हमको मिल रही है और वो हमारे विचारों को ठीक भी कर रही है। इसको थिंकिंग पावर कहा, थॉट पावर कहा विचारकों ने, इसको नाम दिया थॉट पावर। है ये कॉस्मिक एनर्जी, उसका फॉर्म है, उसका नाम दे दिया थॉट पावर। यानी हर समय हमको भगवान की तरफ से विचार मिल रहे हैं। आप देखिएगा कुछ लोग कहते हुए सुने होंगे आपने, भगवान की तरफ से ना प्रेरणा आई, भगवान ने ना ये विचार दिया, ऐसे बोलते हैं। भक्त लोग क्या बोलते हैं, जब वो ध्यान में होते हैं तो पूरा उनको, हम लोग जो PLR कराते हैं उसमें मास्टर्स मैसेज मिलते हैं। हर लेटे हुए जो करा रहा होता है उस व्यक्ति को, हर पेशेंट को मास्टर्स मैसेज मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, कौन बोल रहा है उनके माइंड में, ये कौन बोल रहा है, ये थॉट पावर है, कॉस्मिक एनर्जी। भगवान बोलते हैं, सबका हित चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये सारे बच्चे मेरे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये मुझे सब प्रिय हैं और मैं चाहता हूँ इनका भला हो सबका, पर मैं क्या करूँ, दुनिया वालों ने इनके माइंड की ट्रेनिंग इतनी खराब कर दी कि मैं क्या करूँ। संसार से हमको धक्का धोखा परेशानी, गलत बातें, गलत आदतें, सब कुछ तो हमने दुनिया से सीखा। इन लोगों ने दिया क्या है हमको, दुनिया वालों ने, सिवाय बेकार के विचार, भद्दी बातें, खराब सोच, नेगेटिव सोच। बताइए क्या क्या आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे। मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे, क्या बोलूँ इनके लिए। हमारी माइंड की ट्रेनिंग इतनी खराब कर दी। कुछ गलती हमारी भी थी, क्या, इग्नोरेंस, ना जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। इग्नोरेंस से क्या होता है, ना जानकारी से क्या होता है, ना समझी से क्या होता है, समझदारी के ना होने से क्या होता है, बच्चा बुद्धि होने से क्या होता है। बालक बुद्धि कहते हैं ना, इसकी तो बालक बुद्धि है, इसको समझ में नहीं आता। कोई अच्छी बात बताओ इसे तो समझ में नहीं आती, कहते हैं ना किसी के लिए, ये बालक बुद्धि क्या चीज़ है, ये क्या करती क्या है ये बालक बुद्धि। ये ना समझी, ये ना समझ की आदत, इग्नोरेंस, ना जानकारी, ये क्या करती है, डाउट क्रिएट करती है। ये जो बोल रहे हैं पता नहीं सही है कि नहीं सही है, अब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ये बोल रहे हैं ऐसे, अब क्या सही है क्या गलत है, मैं निर्णय नहीं ले पाता। और जब आदमी निर्णय नहीं ले पाता तो उसके अंदर एक फियर आता है, मेरा क्या होगा। कोई भी जब परिस्थिति आती है तो हर आदमी डर जाता है। घर में कोई ना रहे, एक माताजी ने बताया कि हमारे तो गुरु थे, तो हमारे पति का शरीर शांत हुआ पीछे कोविड में। पति तो सत्संग में नहीं आते थे, तो कहीं नौकरी करने जाते थे, वहाँ उनको लग गया इन्फेक्शन, इतना जोर का लगा कि वो नहीं रहे। तो हमने तो अपने को 1 महीने में संभाल लिया। पर हमारी जो साथ में दूसरी पड़ोस में एक लेडी थी, उनका भी यही हुआ। और अभी जैसे खबर मतलब उन्होंने बताया कि अब 1 साल हो चुका है उस बात को, वो आज भी सदमे में हैं और कई बार बेहोश हो जाती हैं। आज भी वो सदमे में है। अचानक हो गया ना, अचानक। अच्छे भले, बोले हमारे भी पति अच्छे भले थे, अच्छे भले गए थे, लौट कर आए तो कुछ बुखार सा, उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसके बाद शरीर ही शांत हो गया। तो ऐसा झटका है, कितने लोगों को मिला है इस पीछे कोविड के पीरियड में। लाखों लोग, भारत में भी 6-7 लाख कितने हैं, पता नहीं कितने हो डेथ हो चुकी हैं। ये तो ऑन पेपर है, कितनी हो चुकी हैं कोई पता नहीं है। अमेरिका में तो पता नहीं कितने लाखों हो गए। इतने लोग जब मरेंगे अचानक, तो माइंड पे कैसा झटका लगेगा, सोच के देखिए। तो एक फियर आता है हर एक के मन में। जिसके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई परिस्थिति बदलती है, कुछ भी होता है जीवन में, तो एक फियर आता है। आप लोग सत्संगी बैठे ना, आप मेरी बात को पूरा नहीं समझ पाओगे। आप वो दिन याद करो जब शुरू में आए थे सत्संग में, और दुनिया के लोगों को देखो कि वो कितना डरते हैं। अगर आपकी कोई आपकी ननद है, कोई आपकी भाभी है, कोई आपकी सास है, कोई आपका छोटा भाई है, कोई
घर में और कोई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, नज़दीकी हैं, बातचीत होती है उनसे, दिल की बात कह पाते हैं, तो आप फील कर पाओगे वो लोग कितना डरते हैं। इग्नोरेंस से आती है वरी और डाउट। इग्नोरेंस से आता है चिंता और शंका, वरी और डाउट। और चिंता बदल जाती है डर में, कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। किसी का मैसेज था कि एरोप्लेन में जब भी मुझे फ़्लाइट से जाना होता है मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उनको मैसेज दिया कि मुझे भी बहुत लगता था, पर जब मैं कई बार एरोप्लेन से चला गया तो मेरा वो डर निकल गया, क्योंकि ज्ञान हमारे साथ है। 2-4 बार आप जाओ और आपको लगे कि हाँ अरे तो ठीक से लैंड कर तो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, हल्का सा झटका लगता है बस। उड़ते में तो पता ही नहीं चलता कब उड़ गया, कटर 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 हो रही थी, उसके बाद एकदम शांत हो गया, बड़ा आनंद हो गया। जैसे तैरने लगे तो पता चल गया कि ज़मीन से ऊपर उठ गया। नीचे जब लैंड करा तो हल्का सा झटका लगा, खटर 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 फिर होने लगी, मतलब कुछ ऐसे हो वाइब्रेशन थोड़े, तो लग गया कि हाँ आप ज़मीन पर आ गया। 2-4 बार गए आप, डर निकल गया। या डरते ही रहोगे ज़िंदगी भर? ये पैराडाइम शिफ्ट है गुरु के कारण, गुरु की कृपा से। ये जो डर तो होते हैं हमारे अंदर में बचपन से बैठे हुए। एरोप्लेन कभी क्रैश कर गया, आपको पता है कितनी फ़्लाइट्स वर्ल्ड में उड़ती हैं रोज़, प्रतिदिन 24 घंटे में कितनी फ़्लाइट्स उड़ती हैं? कुछ लाख के हिसाब से। और कितनी क्रैश करती हैं एक महीने में? आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं मैं कहीं बाहर से आया हूं। महीने में सुनने में आता है कितनी क्रैश कर गई। साल में कभी 1-2 जैसा भी होता है, कभी 3 भी हो गई, कभी जैसा जैसा कोई साल खराब जाता है थोड़ा सा, कोई साल में 1-2 ही क्रैश होते हैं। अब ये तो भैया ट्रेन भी क्रैश कर आपस में कर जाती हैं, फिर क्या करोगे आप? बस नहीं कर जाती कोलाइड, बस की टक्कर हो गई 10 मर गए, ये तो अक्सर अखबार में आता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 4 बैठे थे, चारों मर गए। हाईवे पर एक खबर तो रोज़ की होती है, 2, 3, 4, 5 भी होती हैं। 4 बैठे थे गाड़ी में, चारों ख़त्म। 5 बैठे थे, 2 ख़त्म, 3 बच गए। अक्सर हिंदी अखबार उठाओ आप, तो ये सब क्या है? एरोप्लेन ही क्रैश करता है क्या? ना समझिए। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से क्या होता है? चिंता और शंका। उससे क्या होता है? फियर। अब ये आगे बात चलती है, जब फियर थोड़ा लंबा खिंच जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है एंग्जाइटी में। जिसके आज सत्संग में जो नहीं आते वो लोग में से 30% लोग शिकार हैं एंग्जाइटी के। 10 में से 3 लोग को एंग्जाइटी रहती है। और विदेशों में कुछ देश हैं जिसमें 10 में से 7 लोगों को एंग्जाइटी रहती है। भारत में भी एंग्जाइटी की परसेंटेज ज़्यादा है। 10 में से 3 तो मैंने एवरेज बताई है, भारत में भी एंग्जाइटी की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। एंग्जाइटी को आदमी एक्सप्रेस नहीं करता। आपको पता है कितने लोगों को एंग्जाइटी है जितने बैठे? एंग्जाइटी क्या होता है? तनाव, चिंता, परेशान परेशान सा, हर समय टेंशन सी, पता नहीं क्या होगा। पॉटी जाते हैं तो ठीक से नहीं आती, बार बार आती रहती है, हजत लगी रहती है। ये हिंदी वर्ड्स थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर इसके आउटकम्स हैं, इसके जो एंग्जाइटी के जो आउटकम्स हैं कई हैं। इसके आउटकम्स एंग्जाइटी के मेडिकल टर्म्स में कई तरह से एंग्जाइटी रिप्रेजेंट होती है। कई तरह की बीमारियां हैं एंग्जाइटी से होती हैं। ड्रग्स खाते हैं लोग फिर एंग्जाइटी के लिए, डॉक्टर झट से लिख देता है नींद की गोली, आपको पता नहीं होता आप क्या खा रहे हैं। रोज़ रात को सोने से पहले ये गोली खा लिया करना। अच्छा जी, आप ले आए 2-3 तरह की दवा उसने दी हैं, एक गोली रात को खानी होती है, दूध के साथ खा लेना, पानी से पी लेना। एक गोली आपको ये रोज़ रात को लेनी है। एंग्जाइटी को दबाने से होता है
सप्रेशन, सप्रेस्ड हो जाते हैं आदमी, अंदर अंदर वो चीज़ दबी रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में परतें जमी हुई हैं, हमारे परतें, लेयर्स, सोच की, चिंता की, फिक्र की, टेंशन्स की, कहीं बीमारी ना हो जाए, बुढ़ापे में क्या होगा। जब सुनते हैं किसी के घुटने में दर्द हुआ तो उसका चलना फिरना बहुत कम हो गया, अक्सर लेटी सी रहती हैं। हमारे घुटने में दर्द शुरू हुआ तो हमने क्या सोचा, अब हमारा चलना फिरना कम हो जाएगा, अक्सर लेटे से रहेंगे, अब हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। ये कहाँ से हुआ, किसने बोला, कौन से डॉक्टर ने बोला? ये सुन लिया हमने और सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और हमने बड़े आराम से उसको स्टोर कर लिया। हमने बिल्कुल नहीं कहा ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, घुटने में दर्द तो भाई हो जाते हैं समय के साथ, एज के साथ, थोड़ा वजन कम कर लो अपना। घुटने में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा वजन कम कर लो अपना, और चीज़ दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते में आपको घुटने में दर्द महसूस होता है? किसी को होता हो? मैंने तो ये देखा है, मेरे भी होता है, लेकिन मैं चढ़ते समय कहता हूँ कुछ नहीं होता ये सब, और चढ़ जाता हूँ। अक्सर होता है मेरे, सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटने में दर्द होता है, तो मैं अपने से कहता हूँ कुछ नहीं होता ये सब, और चढ़ जाता हूँ। ठीक है, होता है तो होता है, क्या करें, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं तो होती हैं, क्या करोगे आप। सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड क्या कर रहे हैं, दैट लीड्स टू डिजीजेस। आगे आएगा, देखिए, सप्रेस हो जाती हैं वो फीलिंग्स, और सप्रेशन से होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन से होती हैं डिजीज, बीमारियां। डिप्रेशन की दवा खाते रहो, ठीक है, खाते हैं बहुत सारे लोग, भारत में भी 10 में से 3 या 4 या 5 कितने % है डिप्रेशन की दवाइयाँ चलती हैं उनकी। जो सत्संग में आ गए वो बच जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैं कहूँगा कि 10 में से 3 को डिप्रेशन की दवा चलती है? हमने तो नहीं सुना, बताता तो कोई है नहीं आपको होता नहीं, क्योंकि सब कृपा गुरु की है, सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारी मेहनत गुरु की है। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किताबों से और रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। तो डिप्रेशन से होती हैं डिजीज, बीमारियाँ, और बीमारियाँ लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, आदमी जल्दी मर जाता है। चलिए अब हम पॉजिटिव साइड चलते हैं। नॉलेज, 2 चीज़ मिल रही थी हमको बराबर भगवान से, थॉट पावर से, जिससे हम नॉलेज की तरफ अपने मन को मोड़ सकते हैं और इग्नोरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। ना जानकारी को ख़त्म करने का तरीका नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो वो मिलता है हमको गुरु से और भगवान से। तो थिंकिंग माइंड को तो चॉइस होती है, कॉन्शियस माइंड को चॉइस होती है, क्या सोचे क्या ना सोचे। अब हमारे ऊपर है हम क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, किस चीज़ को हम हटाना चाहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट टाइम लेता है, एक दिन में जादू नहीं होता। कुछ लोग सत्संग में आते हैं, 1 महीना सत्संग सुन के कहते हैं हमारे साथ तो जादू हो गया। वो नकली जादू होता है, थोड़े समय का होता है, फिर वो वहीं आ जाते हैं। क्योंकि इस जादू को होने में लगभग जो रिसर्च बताती हैं 2.5 साल लगता है। आप बराबर सत्संग में लगे रहो, बहुत प्रेम से, श्रद्धा से। इन्होंने आगे आएंगे कहेंगे फेथ, आपको श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। भक्ति में श्रद्धा ही काम करती है, आपका फेथ काम करता है, आपका विश्वास काम करता है। तो नॉलेज कैसे मिलती है? भगवान से मिलती है, गुरु से मिलती है, और पढ़ने लिखने से मिलती है। आजकल सुनने से भी मिलती है। ये क्या करती है, हमारे अंदर क्या लाती है? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी।
साथ में आती है फेथ, श्रद्धा, विश्वास। ये क्यों आती है, कैसे आती है? हमको समझ में आ जाता है कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो नॉलेज काम नहीं करेगी, ज्ञान काम नहीं करेगा, भक्ति काम नहीं करेगी, अगर हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। आप करके देख लो, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, आप नाम जप करते रहो आप 10 साल, कुछ नहीं होने का, वहीं रहोगे जैसे थे, आदतें भी वही रहेंगी, बक भी वही करोगे, लड़ाई झगड़ा भी वही करोगे, वैसे के वैसे ही रहोगे, नाम जप करते रहोगे 20 साल तक, 10 साल तक, जितना मर्जी, क्योंकि अंदर न श्रद्धा है न विश्वास है, भगवान से प्रेम नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, धीरे धीरे, क्योंकि गुरु हमारे साथ हैं, गुरु हमारे ऊपर हैं, तो वो हमारी श्रद्धा और विश्वास को जगाते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जिससे हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ते हैं, वो हमारे अंदर फेथ लाते हैं, भक्ति जगाते हैं। इससे क्या होता है, वेलबींग आती है, प्रोस्पेरिटी आती है। आप देखते हैं जब से आप सत्संग में आए तो वेलबींग, एक अच्छा सा सब कुछ हो गया। सब कुछ का मतलब ये नहीं होता सब कुछ, लड़ाई झगड़ा तो अभी भी होता होगा घर में, कुछ कैन सुनन अभी भी हो जाती होगी, बच्चे अभी भी बात नहीं मानते होंगे, बहुत सारी बातें वही हैं जो तब थीं, पर बहुत सारी बातें बदल भी गई हैं, हाँ, बहुत सारी बातें बदल भी गई हैं और बहुत सारी बातें नहीं बदली हैं। अब वो आप जानो। तो वेलबींग, फीलिंग ऑफ वेलबींग, अब पहले से हम खुश रहने लगे हैं, अब सब कुछ ठीक ठीक सा है, अब जीवन अच्छा है, अब ये है वो, जो भी आप जिस तरह भी गुरु भगवान के शुक्राने हैं। नहीं, बाहर के कुछ लोग, फीलिंग ऑफ वेलबींग है ना, एक खुशहाली सी, एक खुश थोड़ा, अब बताओ थोड़ा, हाँ, ये बात, तो ये वेलबींग आती है। वेलबींग में एक्सप्रेशन होता है, जैसे आप कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्सप्रेशन होता है। एंग्जाइटी में आदमी दबा लेता है, उसको सप्रेस कर लेता है, दिखाता नहीं किसी को भी। आप दुनिया में शादी में जाइए, कोई आपको डिप्रेस्ड मिलता है वहाँ पे, डिप्रेशन में कोई मिला आज तक? मुझे तो नहीं मिला, मैं बहुत शादियों में गया पहले, अब तो जाने का मन नहीं करता है, पर कोई आएगी तो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बहुत प्रेम से कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे, पर वैसे देखा है कि शादियों में जहाँ भी कहीं गए हर आदमी खुश नज़र आ रहा है, सत्संग में भी नहीं जाता फिर भी खुश है, तो दुख है कहाँ फिर? हम ही दुखी हैं क्या? हर आदमी दुखी लगा पड़ा है, पर वो नकली मुस्कुराहट इसको लिए घूमता है ऐसे। कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पर ज्ञान के बाद आता है वेलबींग, और उसमें आता है एक्सप्रेशन। आप अपनी चाल ढाल देखिए, और संसार में जो बीमार हैं उनकी चाल ढाल देखिए। अस्पताल आप जाइए, आप अपने को देखिए और उनको देखिए। कभी देखा? डॉक्टर के यहाँ जाइए कभी आप, चलो और अस्पताल तो छोड़ो, भगवान ना करे कभी आपको जाना पड़े, पर डॉक्टर के यहाँ तो कभी कभी कुछ जाता है, वहाँ जाते हैं आप तो आप बैठे होते हैं और वो लोग बैठे होते हैं, कैसा लगता है आपको? फ़र्क, बहुत फ़र्क। ये है एक्सप्रेशन। आपके चेहरे पर एक अलग बात आ गई है जो उनके पर नहीं है। एक्सप्रेशन से आता है एक्सेलरेशन, और अब आपके जीवन में थोड़ा कुछ करने का भाव आ जाता है, तेज़ी आ जाती है। अब आप कुछ करते हैं, औरों के लिए करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं, अच्छा सोचते हैं, है ना, हर चीज़ में वो बात आती है। उससे आता है एटीज़, वहाँ आती है डिजीज़, यहाँ आता है एटीज़, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन से डिजीज़ आई थी, यहाँ एक्सेलरेशन आया, आप काम करने लगे, पहले से अच्छा करने लगे। अब जब सत्संग में नहीं आते थे तो काम करने की क्या था, और अब सत्संग में आने के बाद काम करने में फ़र्क लगता है, ये बात। अच्छा, बाहर के लोगों से बोल दो कि वो भोजन लेकर बैठ जाए वहीं पर।
आज ना हाथ की रोटियां हैं, तो अब देखिए, अब ये तो गूगल मीट है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, भैया हाथ की रोटी तो आप भी खाते हो घर में, तो आप यहाँ के लोगों से मैं कह रहा हूँ, तो वो ना सीखने में थोड़ा टाइम लेंगी। तो आज ये सोचा था कि 1:15 बजे से शुरू कर देंगे, थोड़े थोड़े लोग लेते जाएंगे, तो गरम गरम रोटी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब जीवन में आता है एक्सेलरेशन, मतलब हम काम जल्दी, फास्ट, अच्छा, प्रेम से, है ना। पहले प्रेम से नहीं करते थे, अब प्रेम से करने लगे, अब जीवन में प्रेम आ गया। भले मैं नहीं कह रहा कि ज़मीन आसमान का कोई बहुत बड़ा अंतर हो गया, पर कुछ अंतर तो हुआ ना, ये बात। उससे होता है एटीज़, मतलब अब हम एटीज़ रहने लगे। जीवन में कोई भी घटना भी होती है, क्या कर सकते हैं, देखो भगवान की ऐसी मर्जी, क्या करें, भगवान की ऐसी मर्जी, सब ठीक है, सब ठीक है वाला एटीट्यूड आ जाता है, तो एट ईज हो जाते हैं। उससे आती है जीवन में क्रिएटिविटी, लॉन्ग लाइफ, आयु लंबी हो जाती है। सत्संग में आने वालों की अक्सर देखा गया है आयु लंबी होती है। दुनिया में भी लोगों की आयु लंबी होती है, पैसे वालों की। एक रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने दिया कि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग रहे, पैसे वाले लोग रहे, वो काफ़ी लंबी आयु रही उनकी। 80 से नीचे तो होता ही नहीं कुछ उनको, 80 के ऊपर थोड़ा बहुत जो जैसा हो, नहीं तो 100 के ऊपर बहुत सारे लोग चले गए फॉरेन कंट्रीज में। भारत में तो ज़्यादा पैसा ही ना रहा, तो रिसर्च कौन करेगा यहाँ। कब से, पीछे के 1000 साल से, सन पता है आपको, 1000 से भारत में इन्वेजन शुरू हुआ। सन 1000 समझ पा रहे हैं ना, अब 2000 चल रहा है, आज से 1000 साल पहले से इन्वेजन शुरू हुआ। ये विदेशी लोग आने लगे और भारत को लूटने लगे। 800 समझे, 2022 से अब पीछे चले जाइए, 800, सन 800 तक भारत सोने की चिड़िया था। 800 के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी आनी शुरू हुई। शायद हम लोगों की विचारधारा खराब हो गई होंगी, हम लोग अहंकारी हो गए होंगे, भगवान को मानना छोड़ते जा रहे होंगे, तभी तो सन 800 के लगभग नहीं 2200 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, भगवान बुद्ध आए, ये लोग आए इसीलिए कि ये अवतारी पुरुष हैं। ये लोग अंशावतार कहते हैं ना, छोटे अवतार। एक तो बड़े अवतार हैं राम और कृष्ण और ये सब भगवान के डायरेक्ट अवतार। उसके बाद ये लोग आए, आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, भगवान बुद्ध आए, फिर ये महाप्रभु चैतन्य आए, तो ये सब अंशावतार हैं, भगवान के अवतार। इन्होंने भक्ति जगाई, ज्ञान दिया, ये सब काम किया ताकि लोग, अब जो भी था उसके रिपरकशंस तो ये थे कि भारत पर आक्रमण हुआ और यहाँ की जनता को लूट ले गए, वो लोग बर्बाद कर गए सब कुछ, गायों को मार गए, बड़ा भारी। भगवान कृष्ण के समय में 9 लाख गाय, आज से 5000 साल पहले, और 5000 साल बाद गिनती करो तो लाखों के हिसाब से मिलती नहीं गाय। कुछ हैं गौशाला जो ये सरकार के बदलने के बाद में उनमें लाखों लाखों गाय हो गई हैं अब, नहीं तो उनकी गाय पकड़ पकड़ के ले जाते थे, काट देते थे। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक बात है, जीवन में अंतर आता है। अब ये जो चेंजेस आए पीछे, तो ये सब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ रिचेस्ट लोग अब होने लगे हैं, रिच पीपल अब होने लगे, तो अब हम लोग रिसर्च करेंगे रिच लोग ज़्यादा लंबी आयु होती है कि नहीं इनकी, गरीब आदमी जल्दी मर जाता है, अमीर आदमी ज़्यादा जीता है, एक तो ये होता है। दूसरा, नॉन सत्संगी संसारी आदमी जल्दी मर जाता है, सत्संगी आदमी, सत्संग वाला जो जिसके जीवन सत्संग होता है वो लंबी आयु होती है उसकी, ये भी देखने में आता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वहाँ बताया लास्ट था डिसइंटीग्रेशन, मर जाना, और यहाँ पर है क्रिएटिविटी अर्थात लंबी आयु का होना और बहुत कुछ करना जीवन में। गुरु भगवान के शुक्राने, कितनी सोच हमारी बदलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपने अभी देखा, इसमें एक बात बस रह गई है ऊपर, जो आपने फिगर बनाई है उसमें आधा ऊपर लिखा कॉन्शियस माइंड, नीचे लिखा सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर डैश डाल के साथ में लिख दीजिए थिंकिंग माइंड।
सोचने वाला माइंड। कॉन्शियस माइंड है थिंकिंग माइंड, जो रीजनिंग करता है। रीजनिंग क्या? सही और गलत की पहचान कराता है। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, बेठीक क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये सब इसका काम है कॉन्शियस माइंड का। सब कॉन्शियस माइंड तो विचारों का एक समूह है, एक प्लेटर है थॉट्स का, हैबिट्स का। प्लेटर मतलब एक प्लेट है जिसमें चीज़ें सजा दी गई हैं। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, प्लेट को कुछ नहीं मतलब है, प्लेट पर तो लगा दिया आपने। सबकॉन्शियस माइंड को कोई मतलब नहीं, आपने अच्छी चीज़ें डाली हैं, बुरी चीज़ें डाली हैं, नेगेटिव डाली हैं, पॉजिटिव डाली हैं, ये तो आप जानो। आपके पास जब सोचने की ताकत थी तो आपने सोचा क्यों नहीं कि मुझे नेगेटिव नहीं डालना है, मुझे केवल पॉजिटिव डालना है। वो बता देगा, वो तो कह देगा आपकी गलती है, हमारी गलती बता देगा। अब बताओ, हमको समझ नहीं थी तो क्या था वहाँ? इग्नोरेंस। ये सब चीज़ें आपस में तालमेल बैठा रही हैं, वहाँ इग्नोरेंस था, नासमझी थी। नासमझी के कारण हम समझ ही नहीं पाए, हमने मन में बातें भर ली। तो थिंकिंग माइंड नीचे लिखा, नीचे का जो है सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ आप लिख सकते हैं पैराडाइम। पैराडाइम की स्पेलिंग है PARADIGME। पैराडिग्म नहीं है, पैराडाइम बोलते हैं इसको, बोलती भाषा में पैराडाइम। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना, जिसमें 2.5 साल लगता है अगर आप मेहनत करेंगे तो, और मेहनत नहीं करेंगे तो 20 साल में भी कुछ नहीं होने वाला। मेहनत क्या है? अब मेहनत तो सारी गुरु कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है? गुरु की बात मानना है। अगर हम गुरु की बात ही नहीं मान रहे हैं तो फिर कैसे करें? बात तो माने, इतना तो हम कर सकते हैं, उनकी बात माने, महत्व दें। अब महत्व दें हम संसार को, संसार की बातों को, फलानी क्या कह रही थी, फलानी क्या कह रही थी। अब ये बातों को महत्व देंगे तो गुरु की बात तो रुकेगी ही नहीं, ठहरेगी ही नहीं। जितनी देर सत्संग भवन में हैं आपको सब याद रहेगा, और यहाँ से निकलते ही सब भूल जाएंगे। तुरंत तेरी मेरी शुरू, फलाना फलानी, ये वो सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है, क्योंकि बचपन से वही ट्रेनिंग है। अब उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो क्या सोचें क्या नहीं सोचें, कॉन्शियस माइंड का काम है। और कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें समय लगेगा। कोई नहीं, मेहनत करना आज से शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है ये आपको देखना पड़ेगा। किन बातों से मिलना है, किन बातों से नहीं मिलना है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं जागना। अवेयरनेस की बात जो चलती है हमारी सत्संग में वो ये है, क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, किस बात से मिलूं किस बात से नहीं मिलूं। फलानी बात कर रही हैं चार, हम भी बैठ गए और बेकार की बातें होने लगी उसमें, हम भी मजा लेने लगे, हमें ध्यान ही नहीं रहा, हमें ध्यान ही नहीं रहा, याद ही नहीं रही, हम बैठ गए, बातें होने लगी, बह गए सब, मन के साथ मिल गए, सबकॉन्शियस माइंड हावी हो गया। ये आप देख लीजिए, मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ।
गुरु भगवान के शुक्राने हैं।